हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज हम करने जा रहे हैं एक नया निबंधकार का जीवन परिचय। निबंधकार का नाम है प्रोफेसर पूरन सिंह। आइए उस पर चर्चा करते हैं। अध्यापक पूरन सिंह द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकारों में से एक हैं। उनका जन्म सीमा प्रांत जो पाकिस्तान में है कि एबराबाद जिले में सन 1881 में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा रावलपिंडी में हुई। लाहौर से एमए की परीक्षा पास करने के पश्चात सन 1900 में उच्च शिक्षा के लिए जापान चले गए। उन्हीं दिनों स्वामी रामतीर्थ विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान गए हुए थे। वहां पूरन सिंह स्वामी जी के संपर्क में आए और उन्होंने संन्यास ले लिया। स्वामी जी की मृत्यु के पश्चात उनकी विचारधारा में परिवर्तन हुआ और उन्होंने विवाह करके गृहस्थ जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया। इन्होंने स्वामी रामतीर्थ और सिखों के गुरुओं पर जीवनियां अंग्रेजी में लिखी। क्रांतिकारियों से इनका संपर्क रहा। सन 1931 के लगभग इनकी मृत्यु स्वीकार की गई है। जहां तक इनकी रचनाओं के बारे में बात है तो इनके केवल 6 निबंध ही उपलब्ध हैं। सच्ची वीरता, आवरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता, मजदूर और प्रेम, अमेरिका की मस्त योगी, वॉलेट हिटमैन, नैनों की गंगा और पवित्रता। संपूर्ण जो निबंध हैं उनका संकलन सरदार पूरन सिंह के निबंध शीर्षक से प्रकाशित हो चुका है। इनके ये निबंध विशेष रूप से उल्लेखनीय रहे हैं। आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता और निर्धारित निबंध, मजदूरी और प्रेम, इन्होंने अधिकतर भावात्मक निबंध ही लिखे जिनमें धारा प्रवाही गद्य मिलता है। गद्य की व्यास और समास दोनों ही शैलियों का ग्रहण करके इन्होंने निबंधों में देखने को मिलता है। आध्यात्मिकता के साथ साथ मानवतावादी की दृष्टि इनमें इनके लेखक के व्यक्तित्व में विशेषता बन के प्रकट होती है। इन्होंने आचरण, प्रेम, अध्यात्म, मशीनीकरण के कारण श्रमिकों की हानि, मानव, ईश्वर, जीवन, जगत, श्रम का महत्व, आत्मा इत्यादि विविध विषयों पर निबंधों में अपने विचार स्थल स्तर पर व्यक्त करने का यत्न भी किया है। इन्होंने भाषा पर पूर्ण अधिकार रखा। भावनाओं में बल होने के इनकी शैली भावाभिव्यक्ति का आदर्श रूप बन के हमारे समक्ष आती है। अलंकारों का प्रयोग इनकी शैली में प्रचुर मात्रा में मिलता है। विषय के विविध पहलुओं पर चिंतन, मनन, कल्पना आदि सभी दृष्टियों से प्रकाश डालना यह आवश्यक समझते रहे। विचारात्मक तथा गंभीर विषयों को भी कहानी के मनोरम वातावरण में प्रस्फुटित करने की क्षमता इनमें स्पष्ट दिखाई देती है। आचरण की सभ्यता शीर्षक निबंध इनकी विचारात्मक शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है। अपने जन्म जन्मांतरों के संस्कारों से भरी हुई अंधकारपूर्ण कोठरी से निकल ज्योति और स्वयं स्वच्छ वायु से परिपूर्ण खुले देश में जब तक अपना आचरण अपने नेत्रों न खोल सका तब तक कर्म के मूल तत्व भला कैसे समझ में आ सकते हैं। ये इनके विचारात्मक शैली का सर्वोत्तम उदाहरण हमें दिखाई बन पड़ता है। इनके संदर्भ में डॉक्टर योगेंद्र बख्शी के अनुसार प्रस्तुत युग के अन्य महत्वपूर्ण लेखक अध्यापक पूरन सिंह ने अधिक निबंध नहीं लिखे, परंतु इनके निबंध वस्तु तथा शैली दोनों दृष्टियों से मौलिकता एवं प्रभावी व्यक्तित्व की छाप छोड़ते जाते हैं। स्वामी रामतीर्थ से आध्यात्मिक प्रभावित होने के कारण इनमें कहीं का किसी प्रकार का आवेश नहीं दिखाई देता। काव्य तथा दृष्टांत प्राचुर था। इनके मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, नैनों की गंगा नामक निबंधों में गद्य काव्यात्मक शैली के दर्शन स्पष्ट देखने को मिलते हैं। मानो लेखक एकांतिकता से ही बातें कर रहा हो। इनके निबंध यद्यपि विषय प्रधान ही कहे जाएंगे, परंतु इनकी भावात्मकता मानो इन्हें विषयी प्रधानता का गुण भी प्रदान करती प्रतीत होती है। वास्तव में गहन रसानुभूति, उमड़ते भावावेग तथा आत्मीयता के कारण ही ऐसा हो सका है। इसी के साथ विचार प्रतिपादन में भी निजी चिंता को स्वतंत्र रूप में बलपूर्वक कह पाना इन्हीं की प्रतिभा की उपेक्षा करता है। वहीं जयनाथ ललित इनके विषय में लिखते हैं, स्वाधीन चिंतन, अनभिभूत विचार, प्रकाशन, प्रभावशाली व्यक्तित्व, निश्चल निर्मल अनुभूति, आकर्षक आत्मीयता और सबल मधुर अनुरोध सभी इनके निबंधों में मिलेगा। पश्चिम समीक्षा सिद्धांतों के अनुसार निबंध का जो स्वरूप संगठित हुआ है, जो व्यक्तित्व निखरा है, प्राण बल संचित हुआ है, वही सब हमें अध्यापक पूरन सिंह जी के निबंधों में देखने को मिलता है। इनके निबंधों में डॉक्टर हरमेंद्र सिंह बेदी के विचार इस प्रकार से हैं
किसी लेखक की चित्तवृत्ति ही निबंधों को बुनती है। पूरन सिंह ऐसे संवेदनशील व्यक्ति थे जो औद्योगिक क्रांति की अपेक्षा मानव के आचरण की पवित्रता को अधिक महत्व देते थे। उनके लिए संपत्ति की अपेक्षा श्रम और प्रेम का अधिक महत्व था। वह धर्म और संप्रदाय के नाम पर आदमी को आदमी में बांट कर नहीं देखना चाहते थे। वह सबके अंदर एक ही आत्मा का संपदन देखते थे। यही छायावादियों में सर्वात्मावाद या विश्वासवाद के रूप में विकसित हुआ। इसलिए इनके निबंध ना तो निबंध हैं और ना कोरे भावात्मक। हिंदी के आरंभिक आत्मपरक निबंधों की वह एक बानगी है। द्विवेदी युग में उनके द्वारा स्थापित की गई भाषा की लाक्षणिकता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों में विचारों की कसावट के लिए प्रयुक्त हुई और छायावादी कवियों के भावों को दूर तक तरंगित करने के लिए। इसलिए गिने चुने निबंध लिखकर भी वह हिंदी निबंध के विकास में एक पड़ाव के रूप में आते हैं। यदि ध्यान से देखा जाए तो पूरन सिंह का पूरा जीवन काल जो है वह निबंध लिखने में निकल गया, लेकिन उनके निबंध जो है मात्र कुछ मात्रा तक ही सीमित रहे हैं। उन्होंने अपने निबंधों के माध्यम से हिंदी साहित्य की जो सेवा की है, उसी कारण वो आज भी हमारे लिए एक सितारा, एक नक्षत्र बनकर चमकते हुए नजर आ रहे हैं।